गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति। जब हम पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर हवा में गति करते हैं तो वह गति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में समझेंगे कि जब हम कोई गति करें तो वो गति ऊपर नीचे हो और हवा में हो तो उसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति कहेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति हो गया। अब देखिए, गुरुत्व गति में गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी काम करता है। तो जो ऊपर नीचे गति करते हैं उसमें गुरुत्वीय गति काम करता है जिसे छोटा जी से सूचित करते हैं। तो इसका मान कांस्टेंट होता है पृथ्वी के सतह पर। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित करते हैं तो जी का मान हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको 10 मानकर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को क्वेश्चन में परेशानी न हो। गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी के बारे में दो महत्वपूर्ण बात जानेंगे। देखिए, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो छोटा जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। मतलब हम सतह को छोड़कर, पृथ्वी की सतह को छोड़कर ऊपर जितना ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे, छोटा जी यानी 9.8 का जो मान है कम होता जाएगा, ऋणात्मक होता जाएगा। इसका मतलब 9.8 से घटता जाएगा। और दूसरा देखिए, इसमें जब हम पृथ्वी की ओर गति करते हैं तो छोटा जी का मान धनात्मक होता है। यानी इसे समझिए, ये कहने का क्या तात्पर्य है इसका कि मतलब हम किसी ऊंचाई पर हैं और वहां से पृथ्वी की ओर जस बढ़ेंगे तस तस छोटा जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाएगा। तो इसे हुआ, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा और ऊपर से नीचे पृथ्वी की सतह की ओर आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण के साथ गति का समीकरण देखते हैं, यानी छोटा जी के साथ गति का समीकरण देखते हैं। तो एक बार जानिए, इसके पहले के क्लास में जाने थे कि क्या गति का समीकरण, तो वहाँ प्रत्येक गति के समीकरण में हम लोग ए का चर्चा किए थे, ये मतलब त्वरण का ए। और यहाँ ए के जगह पर छोटा जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग आराम से बना सकिएगा इसका फॉर्मूला। इसके पहले वाले फॉर्मूला में जहाँ जहाँ ए था वहीं वहीं आप लोग जी लगा दीजिएगा तो गुरुत्वीय त्वरण के साथ गति का समीकरण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, अगर ऊपर से नीचे की ओर गति करे, यानी कोई वस्तु है और वह ऊपर से नीचे की ओर गति करे, यानी आसमान से पृथ्वी की सतह की ओर गति कर रही है, तो उसका जो समीकरण बनेगा इस लाइन में हम लोग लिखेंगे। और इस लाइन में देखिए, नीचे से ऊपर की ओर जो गति करे उसका यहाँ सब समीकरण लिखेंगे। तो नीचे से ऊपर जो गति करे उसका समीकरण कैसे बनेगा और ऊपर से जो नीचे की ओर गति करे उसका समीकरण कैसे बनेगा। तो देखिए, ऊपर से नीचे की ओर गति करने में एक नंबर देखिए, अगर ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है कोई वस्तु तो v बराबर u प्लस जी टी। देखे थे ना, इसके पहले बताए थे v बराबर u प्लस ए टी। तो ए के जगह पर हम लोग जी लगा दिए हैं। तो जहाँ जहाँ ये इसके पहले लगाए थे वहाँ वहाँ यहाँ जी लगाएंगे। तो पहला हुआ v बराबर u प्लस जी टी, तो u प्लस जी टी हुआ। तो ऊपर से नीचे की ओर गति में पहला इसका समीकरण हुआ v बराबर u प्लस जी टी। और देखिए, नीचे से ऊपर की ओर गति करे, तो अगर नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु गति करे तो इसमें पहला समीकरण क्या बनेगा, तो इसमें पहला समीकरण बनेगा v बराबर u माइनस जी टी। यानी यहाँ जो देखे थे v बराबर u प्लस जी टी, तो सिर्फ प्लस की जगह पर हम लोग को माइनस लगा देना है। यानी नीचे से ऊपर कोई जाए तो माइनस लगाना है और ऊपर से नीचे आए तो प्लस लगाना है, यहाँ जी के जस्ट बगल में यानी सामने ही। और 2 नंबर बनेगा, देखिए 2 नंबर, एस बराबर यू टी प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर। अगर ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है तो प्लस लगा है, देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और यही नीचे से ऊपर की गति में जाएगा तो एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस लग गया है क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो जी का मान घटेगा तो जी के सामने हम लोग माइनस लगाए हैं। और यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो जी का मान बढ़ेगा तो हम लोग प्लस लगा रहे हैं। और यहाँ देखिए एस बगल में हम लोग एच लिखे, तो एस जो है दूरी को डिनोट करता है। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं ऊपर और नीचे के दूरी को डिनोट करता है। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो वो भी तो एक प्रकार का दूरी ही न हुआ, तो वो भी दूरी हुआ। तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी दूरी को हम लोग ऊंचाई भी तो बोल सकते हैं। तो एच से हाइट हुआ, उसको एच कहिए या एस कहिए, बात बराबर है यहाँ पर। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर देखिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS, यानी ऊपर से नीचे की ओर गति कोई वस्तु कर रही है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS होगा। यानी जी के सामने जस्ट प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर यही वस्तु अगर नीचे से ऊपर की ओर गति करे तो तीसरा समीकरण क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS, यानी जी के सामने माइनस लगेगा क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है। तो इसका जो जी त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान घटेगा, इसीलिए जी के जस्ट पहले हम लोग माइनस लगाए हैं। तो इसका तीसरा समीकरण हुआ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS। अब यहाँ तो बताना नहीं ना पड़ेगा कि भी क्या है, यू क्या है और जी क्या है और एस क्या है, क्योंकि इसके पहले हम लोग गति के समीकरण जाने थे तो उसमें बता चुके हैं। इसीलिए आप लोग को ये भी कंफर्म होगा।